चलिए आपसे ये पूछते हैं कि अभी तक सरकार की तरफ से क्या कुछ विकास हो पाया है? ये तो हमारे महंत जी बता पाएंगे, क्योंकि परमानेंट महंत जी रहते हैं, उन्हीं लोग। आपको जानकारी नहीं है? नहीं, हम लोग तो कभी कभी ऐसे आ जाते हैं। जो भी है यहाँ के महंत बाबा जी लोग हैं, इन लोगों से आप पूछेंगे, डिस्कस करेंगे तो ये लोग और हमें बता सकता है विकास हुआ है। क्या विकास? हाँ, अरे जो कुछ भी हुआ है। और क्या विकास होना चाहिए? भाई यहाँ के बारे में जो सरकार बाहर सरकार अपन है, देखकर ध्यान दे। आप क्या हैं यहाँ के? अरे हम बाबा जी हैं ये। यही रहते हैं? हाँ। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके हिसाब से यहाँ और क्या कुछ करना बाकी है? करना तो भाई कोई आपका मास्टर प्लान बनाया है कि अगर भविष्य में सरकार ने मांगा कि चलिए बाबा जी बताइए क्या विकास करवाना है, विधायक जी बोले बताइए बाबा जी मंदिर के क्षेत्र में क्या कुछ विकास करवा दिया जाए, तो क्या बताएंगे आप? किसी भी स्कूल में चले जाइए, जब मास्टर जी से मिलिएगा कि मास्टर जी आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो मास्टर जी कहेंगे कि ऐसा प्रिंसिपल साहब से पूछ लीजिए। जब आप दूसरे मास्टर से पूछेंगे कि मास्टर जी आपके स्कूल में क्या बन रहा है आज मिड डे मील में, कहेंगे ऐसा प्रिंसिपल साहब से पूछ लीजिए। ठीक है, प्रिंसिपल साहब जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं उनसे मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ क्या कुछ विकास किया जा सकता है और अभी तक नहीं हो पाया है। राजेश परदेसी ने जो गाना गाया कि सिमराज नाथ धाम का भी विकास होना चाहिए और उसी तर्ज पे होना चाहिए जिस तर्ज पे विंध्य कॉरिडोर, आकाशी कॉरिडोर को बनाया जा रहा है। और बार बार यहाँ के सांसद हैं, चाहे रमेश बिंद हो या विधायक यहाँ के ज्ञानपुर विधानसभा है, यहाँ के विधायक है विपुल दुबे, या फिर तीनों विधायक से मैं संयुक्त रूप से कहना चाहूँगा कि अगर भदोही के तीर्थ स्थलों का विकास आप नहीं करवा पा रहे हैं तो फिर इस सरकार में, हिंदूवादी सरकार में, राम राज्य सरकार में, तो बाद में कल्पना मत कीजिएगा और बाद में ये मत कहिएगा कि अगर हमें मौका मिला होता तो मैं उस मंदिर का और ज़्यादा विकास करवा देता। पूरे मंदिर क्षेत्र में एक भी डस्टबिन हमें नहीं मिला, लेकिन एक चीज़ ज़रूर देखने को मिला कि हर कोने में कचरा ज़रूर है। जहाँ जहाँ आपका नज़र जाएगा वहाँ आपको कचरा का ढेर जरूर दिखेगा। यहाँ देख लीजिए पेड़ के पास कचरा इकट्ठा कर दिया गया है, उस कोने में देख लीजिए वहाँ पे कचरा इकट्ठा कर दिया गया है, उस कोने में देख लीजिए वहाँ कचरा इकट्ठा कर दिया गया है, उसके जस्ट बगल में कचरा इकट्ठा कर दिया गया है और लिखा गया है कि मंदिर परिसर में चूल्हा ना जलाएं, नहीं तो 500 रुपया जुर्माना ले लिया जाएगा। ये कहीं नहीं लिखा गया है कि अगर कचरा फैलाते दिखे गए तो 50 रुपये जुर्माना ले लिया जाएगा। दोस्तों इस वक्त हम भदोही के प्रसिद्ध मंदिर सिमराज नाथ में मौजूद हैं। सिमराज नाथ धाम भदोही का सबसे प्रसिद्ध स्थल माना जाता है और कहा जाता है कि यह मंदिर जो है बहुत प्राचीन मंदिर है। एक किंवदंतियाँ है, कहानियाँ हैं। उस कहानी जो यहाँ की प्रचलित है, कहा जाता है कि गंगा के रास्ते जलमार्ग के माध्यम से एक व्यापारी जा रहा था और उसकी नाव जो है फंस गई और वो रात्रि विश्राम के लिए यहाँ पे रुका। रात में स्वप्न में उसे भगवान शंकर स्वप्न देते हैं और कहते हैं कि व्यापारी मैं यहीं पे हूँ, खुदाई करवाओ, मैं आपको मिल जाऊँगा। इसके बाद वही व्यापारी खुदाई करवाना शुरू करता है और भगवान शंकर उसे मिलते हैं। लेकिन व्यापारी सोचता है कि मैं भगवान शंकर को, शिवलिंग को मैं अपने साथ लेके जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भगवान शिव जैसे वो पकड़ने के लिए जाता है शिवलिंग को, वैसे भगवान जी नीचे चले जाते हैं, धंसते चले जाते हैं। इसके बाद अंततः वो हार जाता है और प्रतिज्ञा करता है कि मैं यहीं पे आपका मंदिर बनवा रहा हूँ, आप मुझे हमें दर्शन दीजिए। इसके बाद ये मंदिर बन जाता है। बहुत प्राचीन कहानी है, बहुत प्राचीन मंदिर है और तमाम दूर दूर से लोग यहाँ पे जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। प्रयागराज से, बनारस से, यूँ कहें कि बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ के जो लोकल हैं उनसे भी पूछेंगे, जानेंगे कि आखिर यहाँ की कहानी के बारे में वे क्या जानते हैं या कुछ क्या नया बता पाते हैं। यहाँ आने का मकसद हमारा क्या है, पहले उसको समझ लीजिए। सावन का दूसरा दिन चल रहा है, दूसरा दिन है और सावन सबसे पवित्र महीना माना जाता है। गंगा जी के किनारे की स्थिति क्या थी मैंने उसको आपको दिखाया कि वहाँ गंदगी का जिस ढंग से अंबार लगा हुआ है, साफ सफाई के नाम पे मजाक किया जा रहा है, उसको दिखाया। अब मंदिर का परिक्षेत्र क्या है और यहाँ क्या कुछ विकास होना चाहिए उसके बारे में भी जानना बेहद ज़रूरी है। विंध्य क्षेत्र में विंध्य कॉरिडोर बन रहा है, विंध्याचल मंदिर को बनाया जा रहा है, सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। काशी में काशी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। जगह जगह अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनाया जा रहा है। मथुरा की तैयारी चल रही है। तो सभी जगह मंदिर जोरदार तेजी से हो रहे हैं, लेकिन भदोही आखिर इतना उपेक्षित क्यों है? भदोही में जो तीर्थ स्थल हैं इतना उपेक्षित क्यों है? चाहे सीतामढ़ी हो, सिमराज नाथ धाम हो,
या फिर चकवा महादेव का मंदिर हो, या हाल ही में जो मुद्दा चल रहा है फुटेश्वर या मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर जीर्णावस्था में क्यों है। यहाँ कुछ लोकल लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है बब्बू निषाद। बब्बू निषाद। हाँ। थोड़ा सा ये बताइए कि ये जो मंदिर का पूरा परिक्षेत्र है कितने में फैला होगा? 52 बीघा। 52 बीघा 52 बीघा जमीन है मंदिर का, 52 बीघा में। अच्छा, मंदिर का ट्रस्ट है वो जमीन है 52 बीघे का। 52 बीघा। ये बता दीजिए कि यहाँ पे अभी तक सरकार की तरफ से, आपके यहाँ लोकल हैं, सरकार की तरफ से क्या कुछ विकास किया गया है? योगी आदित्यनाथ ने विकास किया है, टाइल्स लगवाए हैं बहुत। और कुछ? और बहुत सारे काम हुए हैं और ज़्यादा अभी विकास हुआ नहीं है। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? यहाँ पे मतलब ट्रस्ट हो जाए तो अच्छा विकास हो जाए, या कठिन कोई मंदिर बहुत शंकर जी का बन जाए बढ़िया कोई, तो विकास हो सकता है बढ़िया। और मतलब सावन में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, और कठिन माघ मेला में भी भीड़ रहता है। हाँ, भीड़ रहता है। और जैसे कठिन महाशिवरात्रि बोलते हैं, वहाँ भी यहाँ पे भीड़ होता है। और सावन में तो 1 महीना रहता ही है। मैं जिस रास्ते से आ रहा था, जंगीगंज से इस मंदिर की दूरी महज 10 किलोमीटर है। हाँ, 10 किलोमीटर दूरी है। 10 किलोमीटर है, और गंगा जी के ठीक किनारे मंदिर बना हुआ है। मैं जिस रास्ते से आ रहा था वो भी रास्ता बहुत बढ़िया नहीं था, सिंगल रोड था, और जगह जगह जो है ईंट के पत्थर के वो बनाए गए थे, और काफ़ी दयनीय स्थिति में था। रोड का चौड़ीकरण होना चाहिए, और यहाँ का जिस तरह से बिंद कॉरिडोर बनाया जा रहा है, काशी कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसी तर्ज पे सिमराधनाथ कॉरिडोर बनना चाहिए। अभी हाल ही में भदोही के लोकप्रिय गायक हैं राजेश परदेसी, उन्होंने एक गाना गाया है सिमराधनाथ धाम के विकास के लिए। उन्होंने निवेदन किया है कि योगी जी से कि यहाँ का भी विकास आप चाहेंगे तो हो जाएगा। और यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हों या फिर सांसद या फिर यहाँ के जिला पंचायत सदस्य हो या जिला पंचायत अध्यक्ष, सभी चुप्पी साध के बैठे हैं। किसी को कोई फ़र्क नहीं है कि अब हमारे जो ज़िले में या क्षेत्र में जो भी प्रसिद्ध मंदिर है, किसी भी देवी देवता का वहाँ का विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फिलहाल कुछ दुकानें सजी हैं, उसको आप देखते रहिए, और मंदिर के पास चलेंगे और वहाँ का आसपास स्थितियाँ हैं उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। हालाँकि बहुत दिव्य स्थल है। अब ये देख लीजिए, थोड़ा सा गंदगी अब इस तरह से है। सफाई यहाँ पे अभी हुआ नहीं है, हालांकि सफाई करके लोग जो है, एक भी कूड़ादान हमें यहाँ पे देखने को अभी नहीं मिला है, लेकिन अंदर की स्थिति कुछ ठीक ठाक नज़र आएगी, लेकिन अंदर चलेंगे तो पता चलेगा। फिलहाल दर्शनार्थी आते हैं, दर्शन करते हैं, जाते हैं, और हमें कूड़ादान अभी तक नहीं मिला है। यहाँ पे देख लीजिए, कूड़े को इकट्ठा करके यहीं पे रख दिया जाता है, और इसको देख लीजिए, यहाँ पे भी कूड़ा कई महीनों से हमको लगता है पड़ा है। और जब आप साफ सफाई नहीं करवा पा रहे हैं, कूड़ादान नहीं दे पा रहे हैं, तो आपसे क्या उम्मीद किया जाए। पहले ही बताया कि सावन का महीना चल रहा है, सबसे पवित्र महीना माना जाता है, और मंदिर के अंदर जब आइएगा तो ठीक है, स्थितियाँ अंदर की कुछ ठीक ठाक हैं, और जगह जगह लिखा है कि मंदिर परिसर में कचरा ना करें, कचरा डस्टबिन या कचरा पेटी में डालें। और पूरा परिक्षेत्र घूमने के बाद हमें एक भी डस्टबिन या कचरा पेटी देखने को नहीं मिला। जगह जगह कोने कोने में कचरा इकट्ठा हुआ है, कई महीनों का कचरा है, पानी का बोतल हो या फिर और कुछ हो, सब ऐसे पड़ा हुआ है। सिमराधनाथ धाम सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है, भदोही में सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जैसे काशी कॉरिडोर का विकास हो रहा है, उस माध्यम से भगवान शंकर का उद्धार हो गया, बिंद कॉरिडोर बनाया जा रहा है, वहाँ का विकास हो गया, तो भदोही में सिमराधनाथ कॉरिडोर क्यों नहीं बनाया जा सकता है। सवाल ये है। यहाँ कुछ लोग हैं, श्रद्धालु हैं, दर्शनार्थी हैं, कहाँ से आए हैं, इनसे पूछे। क्या नाम है आपका भैया? हमारा विजयगिरी नाम है। कहाँ से आए हैं? हम यहाँ के पुजारी हैं। यहाँ के पुजारी हैं, चलिए बड़ी अच्छी बात हुई, पहले मिले पुजारी। अच्छा, चलिए आपसे ये पूछते हैं कि अभी तक सरकार की तरफ से क्या कुछ विकास हो पाया है? ये तो हमारे महंत जी बता पाएंगे, क्योंकि परमानेंट महंत जी रहते हैं, उन्हीं लोग। आपको जानकारी नहीं है? नहीं, हम लोग तो कभी कभी ऐसे आ जाते हैं। जो भी है यहाँ के महंत बाबा जी लोग हैं, इन लोगों से आप पूछेंगे, डिस्कस करेंगे तो ये लोग और हमें बता सकता है। विकास हुआ है, विकास हुआ है। क्या विकास? हाँ, अरे जो कुछ भी हुआ है। और क्या विकास होना चाहिए भाई? यहाँ के बारे में जो सरकार है, सरकार अपन है देखकर ध्यान दे। आप क्या हैं यहाँ के? अरे हम बाबा जी हैं। यहीं रहते हैं? हाँ। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके हिसाब से यहाँ और क्या कुछ करना बाकी है? करना तो भाई
कोई आपका मास्टर प्लान बनाया है कि अगर भविष्य में सरकार ने मांगा कि चलिए बाबा जी बताइए क्या विकास करवाना है, विधायक जी बोले बताइए बाबा जी मंदिर के क्षेत्र में क्या विकास करवा दिया जाए, तो क्या बताएंगे आप? ये तो महंत से पूछे। महंत जी बताएंगे। यही होता है ना, आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, जब मास्टर जी से मिलिएगा कि मास्टर जी आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो मास्टर जी कहेंगे कि ऐसा है प्रिंसिपल साहब से पूछ लीजिए। जब आप दूसरे मास्टर से पूछेंगे कि मास्टर जी आपके स्कूल में क्या बन रहा है आज मिड डे मील में, कहेंगे ऐसा है प्रिंसिपल साहब से पूछ लीजिए। ठीक है, प्रिंसिपल साहब जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं उनसे मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ क्या कुछ विकास किया जा सकता है और अभी तक नहीं हो पाया है। राजेश परदेसी ने जो गाना गाया कि सिमरात नाथ धाम का भी विकास होना चाहिए और उसी तर्ज पे होना चाहिए जिस तर्ज पे बिंद कॉरिडोर आकाशी कॉरिडोर को बनाया जा रहा है। और बार बार यहाँ के सांसद हैं, चाहे रमेश बिंद हो या विधायक यहाँ के ज्ञानपुर विधानसभा है, यहाँ के विधायक है विपुल दुबे, या फिर तीनों विधायक से मैं संयुक्त रूप से कहना चाहूँगा कि अगर भदोही के तीर्थ स्थलों का विकास आप नहीं करवा पा रहे हैं तो फिर इस सरकार में, हिंदूवादी सरकार में, राम राज्य सरकार में, तो बाद में कल्पना मत कीजिएगा और बाद में ये मत कहिएगा कि अगर हमें मौका मिला होता तो मैं उस मंदिर का और ज़्यादा विकास करवा देता। लोग बता रहे थे कि 52 बीघे का पूरा परिक्षेत्र है, सही बता रहे हैं? है ना 52 बीघा। 52 बीघा कोई छोटा जगह नहीं होता है। अगर एक पूरा टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित कर दिया जाए, पास में गंगा मैया का तट है, पक्का घाट बना दिया जाए और पूरा परिक्षेत्र अगर विकसित कर दिया जाए तो एक अच्छा रोजगार, जो यहाँ के लोकल लोग हैं उन्हें रोजगार मिल सकता है। पूरे मंदिर क्षेत्र में एक भी डस्टबिन हमें नहीं मिला, लेकिन एक चीज़ ज़रूर देखने को मिला कि हर कोने में कचरा ज़रूर है। जहाँ जहाँ आपका नज़र जाएगा वहाँ आपको कचरा का ढेर ज़रूर दिखेगा। यहाँ देख लीजिए पेड़ के पास कचरा इकट्ठा कर दिया गया है, उस कोने में देख लीजिए वहाँ पे कचरा इकट्ठा कर दिया गया है, उस कोने में देख लीजिए वहाँ कचरा इकट्ठा कर दिया गया है, उसके जस्ट बगल में कचरा इकट्ठा कर दिया गया है। और लिखा गया है कि मंदिर परिसर में चूल्हा ना जलाएं, नहीं तो 500 रुपया जुर्माना ले लिया जाएगा। ये कहीं नहीं लिखा गया है कि अगर कचरा फैलाते दिखे गए तो 50 रुपये जुर्माना ले लिया जाएगा। ऐसा भी लिखना चाहिए, ऐसा भी लिखिए तब लोगों को समझ में आए। हर कोने पे आपको कचरा इकट्ठा कर दिया गया है, लेकिन कोई डस्टबिन नहीं है। और लोग यहाँ के कह रहे हैं कि विकास हुआ है। कैसा विकास हुआ है? हमें नहीं लगता है कि विकास हुआ है। पूरा कैमरा घुमा के दिखाते रहिए। लोग आएंगे, खाना बनाएंगे, प्रसाद के रूप में चढ़ाएंगे या फिर प्रसाद समझेंगे खाएंगे और उसे फेंकना मुनासिब नहीं समझेंगे, यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे। और ये आपका हो गया जल टंकी, समरसेबल, धर्मशाला टाइप का ये बना दिया गया है। और जगह जगह कचरा, ये महीनों का कचरा है, कोई नया नवेला कचरा नहीं है। ये देख लीजिए अंडर नाली तक नहीं बनवा पाई ये लोग, इसे ढकवा करके कम से कम यथास्थान तक पहुंचा दिया जाए। पानी मंदिर परिक्षेत्र के अंदर पानी सड़ रहा है और इसी तरह गंदगी फैलेगी। और बाबा लोग कह रहे हैं कि भैया देखिए यहाँ पे विकास हो रहा है। और गंदगी ये कोई नई गंदगी नहीं है, यहाँ की पानी है ना वो भी काला पड़ गया है और पानी बाहर निकासी का कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। बाहर ये प्रसाद बनाने के लिए एक तरह से कमरा टाइप का बना दिया गया है, लोग आएँ अपना प्रसाद बनाएं और यहाँ पे पिकनिक वगैरह मना करके चले जाएं और सब कुछ ऐसे तैसे चल रहा है। देख रहे हैं, अगर कोई डस्टबिन होता तो स्वाभाविक है कि लोग डस्टबिन में कचरा डाल देते। इन नालियों को देखिए, कचरा से भरा पड़ा है और कोई देखने वाला नहीं है, ना कोई हमें लगता है कि व्यवस्थित सफाई कर्मी यहाँ पे होगा।